एबीपी न्यूज पर लगातार हम आपको रूस और यूक्रेन में जंग से जुड़ा हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। आज देखिए तीसरा दिन है। रूसी फौज कीव के करीब घुस चुकी है, लगभग भीतर घुस चुकी है और कीव में लगातार फायरिंग और ब्लास्ट की आवाजें सुनाई दे रही हैं। सड़कों पर लगातार सायरन बज रहे हैं। कीव में दाखिल होकर रूस राष्ट्रपति जेलेंस्की पर सरेंडर करने का दबाव बना रहा है। कीव में एक के बाद एक 5 धमाके हुए हैं। विक्ट्री एवेन्यू रोड पर गाड़ी में आग लगी है, वहां पर फायरिंग की आवाज आ रही है। कीव में तेजी से हालात बिगड़ रहे हैं, यानी कि आपको बताएं कीव के लोगों की रात दहशत में ही कट रही है। सिर्फ कीव नहीं, कीव, ओडिशा, खार्किव, इन तमाम शहरों में लोगों की रात पूरी तरीके से दहशत में कट रही है। ये कीव के विक्ट्री एवेन्यू की आप तस्वीरें देख रहे हैं। और एक और बड़ी खबर आपको इस वक्त बता दें, यूक्रेन में राजधानी कीव में मेट्रो स्टेशन के पास जमकर फायरिंग हुई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये कीव शहर का बेरिस्टिका मेट्रो स्टेशन है। यहाँ जमकर गोलीबारी हुई। यूक्रेन के नागरिकों में दहशत है। इस समय की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूक्रेन में राजधानी कीव में मेट्रो स्टेशन के पास जमकर फायरिंग हुई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये कीव शहर का बेरिस्टिका मेट्रो स्टेशन है। यहाँ जमकर गोलीबारी हो रही है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कीव शहर के दक्षिण इलाके निकोलेव में भी हालात बिगड़ रहे हैं। ये निकोलेव के फ्यूल डिपो की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ बम धमाकों की आवाजों को आप साफ सुन सकते हैं और इस वक्त कीव में बस बम धमाकों की ही तेज आवाजें सुनी जा रही हैं। चारों ओर से केवल धमाकों की आवाजें आ रही हैं। लोग दहशत में हैं। अपनी जान बचाने के लिए जो रास्ता उनको मिल रहा है उस रास्ते पर वो चलने को तैयार हैं। खुद को सुरक्षित रखना चाह रहे हैं किसी तरह, क्योंकि चारों ओर से केवल और केवल बम धमाकों की ही आवाजें आ रही हैं। ये निकोलेव के फ्यूल डिपो पर हमला हुआ है। एक बार तस्वीरों को देखिए और इन आवाजों को सुनिए। और देखिए अब तक जिस तरह से हमला हो रहा है उससे जुड़ी तमाम बड़ी बातें आपको बता देते हैं। राजधानी कीव के एक हिस्से में रूसी सेना घुस चुकी है, जो जानकारी मिल रही है। पुतिन बोले यूक्रेन में तख्ता पलट करे फौज। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने हथियार डालने से साफ इनकार कर दिया है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पुतिन से बातचीत का प्रस्ताव कल दोपहर ही रखा था। रूस भी बातचीत को तैयार है, लेकिन एक जगह पर पेच फंसा हुआ है। यूएन चीफ ने रूसी सेना को बैरक में लौटने को कहा है। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा ने पुतिन की संपत्ति जब्त की। यूक्रेन ने रूसी मालवाहक विमान गिराने का दावा भी किया। कीव के मेयर ने शहर में 5 ब्लास्ट होने का दावा किया। इस वक्त रूस यूक्रेन के बीच छिड़ी भीषण जंग से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन एयरफोर्स के Su-27 ने रूसी सेना के एक Il-76 ट्रांसपोर्ट विमान को मार गिराया है। ये दुनिया के सबसे बड़े मालवाहक विमानों में से एक है, जिसका सैनिक साजो सामान और ट्रूप्स के पैराट्रॉपिंग के लिए इस्तेमाल होता है। आपको बता दें कि इस वक्त राजधानी कीव के वासिल कीव एयरबेस पर काफी तेज लड़ाई चल रही है, जहां रूस अपने पैराट्रूपर्स कीव उतारने की कोशिश कर रहा है। इस समय की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रूस चारों ओर से कीव पर कब्जा करने की अपनी कोशिश को तेज किए हुए है। कहीं पर पैराट्रूपर्स उतारने की कोशिश हो रही है, कहीं पर लगातार मिसाइल से हमले जारी हैं। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह कि यूक्रेन की सेना ने सुखोई 26 विमान से Il-76 जंबो जेट, जो कि एक बड़ा मालवाहक जहाज होता है जिसमें बड़ी संख्या में सैनिक भी मौजूद होते हैं और साजो सामान भी मौजूद होता है, उसको मार गिराया। ये बड़ी खबर आपको बता दें। रूस में और यूक्रेन में युद्ध में लड़ाई रुकने का नाम नहीं ले रही है। इस बीच युद्ध के बाद यूक्रेन छोड़कर लोग भाग रहे हैं। यूक्रेन पोलैंड बॉर्डर पर 15-20 किलोमीटर वाहनों की लंबी कतार है। लोग चाहते हैं किसी तरह यूक्रेन का बॉर्डर छोड़कर वो पोलैंड में प्रवेश कर जाएं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से 15 से 20 किलोमीटर लंबी कतार लोगों की लगी हुई है। और आपको याद दिला दें, एबीपी न्यूज पर बिल्कुल हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और एबीपी न्यूज पर लगातार दुनिया भर से हम आपको तस्वीरें दिखाते रहे हैं। जो भी अपडेट होता है आप तक पहुंचाते रहे हैं। अफगानिस्तान में किस तरह से तालिबान ने कब्जा किया था वो आपको याद होगा। उसके बाद किस तरह से वहां पर लोगों ने देश छोड़ने की कोशिश की थी, बिल्कुल वैसे ही मानवीय त्रासदी नजर आ रही है। दहशत, डर, अपने बच्चों को लेकर, अपने परिवारजनों को लेकर, जो थोड़ा बहुत सामान है उसको लेकर किसी तरह लोग यूक्रेन छोड़कर निकल जाना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हालात हमने अफगानिस्तान में भी देखे थे। काबुल से कैसे डराने वाली तस्वीरें आई थी वो भी हमने आपको दिखाया था। और कुछ ऐसे ही हालात अब यूक्रेन में भी बन गए हैं। लोग किसी भी तरीके से बॉर्डर छोड़कर दूसरे देशों में पहुंच जाना चाहते हैं ताकि सुरक्षित रहें। बिल्कुल। और एक और बड़ी खबर इस बीच आ गई, रूस यूक्रेन युद्ध में हर पल नया मोड़ आ रहा है।
कल शाम को कुछ देर शांत रहने के बाद रूस ने यूक्रेन पर हमले फिर तेज कर दिए हैं। ताजा तस्वीरें आ रही है यूक्रेन के ओडेसा शहर से, जहां रूस ने जबरदस्त हमला बोला है। ओडेसा शहर में कई धमाके हुए हैं। रूस एक तरफ यूक्रेन पर शर्तें रख रहा है, दूसरी तरफ ताबड़तोड़ हमले भी कर रहा है। इस समय की बड़ी खबर आपको बता रही है कि हमले रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। हर पल नया मोड़ आ रहा है। कल लगा था कि कल शाम को कुछ देर शांत रहने के बाद रूस ने यूक्रेन पर हमले फिर तेज कर दिए हैं। ताजा तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। रूस एक तरफ यूक्रेन पर शर्तें रख रहा है, दूसरी तरफ ताबड़तोड़ हमले भी कर रहा है। साथ ही रूस ने खार्किव शहर में जबरदस्त हमला किया है। धमाके की गूंज दूर तक सुनाई दे रही है। आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर कैसे एक तरफ रूसी हमला और तेज हो रहा है और हर जगह सिर्फ धमाके, गोलीबारी सब दिख सकती है हमें। तस्वीरें दो आप देख रहे हैं रूस यूक्रेन के अलग अलग शहरों की, खार्किव और ओडिशा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूरी रात किस तरह से आसमान में धमाकों की वजह से ये चमक उठती रही, लोगों के अंदर दहशत अभी भी है। लोगों के समझ नहीं आ रहा कि कैसे खुद को सुरक्षित करें। चारों ओर से धमाकों की आवाज़ें, फायरिंग की आवाज़ें, इसी तरह की आवाज़ों के बीच लोग वहां पर फंसे हुए हैं और किसी तरीके से निकल जाना चाहते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।